तो दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन और दो सब ग्रुप का यूनियन एक सब ग्रुप होता है, ये प्रूव करते हैं। अगली थ्योरम सब ग्रुप की, ये थ्योरम बता चुका, सात होता है, 8 9 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये भी दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन एक सब ग्रुप होता है और दो सब ग्रुप का यूनियन एक सब ग्रुप होता है, ये प्रूव करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो prove that intersection of subgroup is also subgroup of group G। ठीक है, सबग्रुप ऑफ ग्रुप की नहीं। ठीक है, लेट्स प्रूव करते हैं। लेट G डॉट बी ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। एक ऐसा ग्रुप है जिसकी बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है ना, एंड H1 और H2 are two subgroup of group G। Then we have to prove that H1 intersection H2 is also subgroup of group G। H1 intersection H2 is also subgroup of group G। Then we have to prove that H1 intersection H2 is also subgroup of group G। ठीक है ना, तो since H1 and H2 are subgroup of group G, therefore E belong in H1 and E belong in H2। कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट तो क्या होगा, H1 में भी होगा H2 में भी होगा, क्योंकि H1 और H2 दोनों ग्रुप G में डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं में ग्रुप होंगे। जब स्वयं ग्रुप होंगे H1 में भी चारों प्रॉपर्टी होल्ड होगी और H2 में भी चारों प्रॉपर्टी होल्ड होगी। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस इसमें भी होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस इसमें भी होगा। ठीक है, इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा, इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा। इसको गिरा दो थोड़ा सा, काउंटर तक गिरा दो, हो गया। ठीक है, शोर करना कुछ रोकता। अब देखो, जब H1 और H2 दोनों सब ग्रुप हैं, तो ग्रुप G में डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट H1 भी ग्रुप होगा, H2 भी ग्रुप होगा। इसमें भी चारों प्रॉपर्टी होगी, इसमें भी चारों प्रॉपर्टी होगी। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ई आइडेंटिटी एलिमेंट ई का एग्जिस्टेंस H1 में भी होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ई का एग्जिस्टेंस H2 में भी होगा। तो जब ई बिलोंग इन H1 ई बिलोंग इन H2, जो दोनों में होता है वही इंटरसेक्शन में होता है। इसका मतलब क्या होगा, ई बिलोंग इन H1 इंटरसेक्शन H2। इसका मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 में कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट तो होबे करेगा। ये नहीं कह सकते कि H1 इंटरसेक्शन H2 इंफिनिटी सेट में है। इसका मतलब क्या हुआ, H1 इंटरसेक्शन H2 इज नॉट इक्वल टू फाई की इक्वल नहीं होगा। जब फाई की इक्वल नहीं होगा तो इसमें कुछ एलिमेंट होंगे। H1 इंटरसेक्शन H2 इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सबसेट ऑफ ग्रुप G।
नॉन एम्प्टी सबसेट है ग्रुप जी का, तो एक कॉम्प्लेक्स हो गया। और कोई कॉम्प्लेक्स को ग्रुप जी का सब ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या तरीका है, जैसे आप थ्योरम कल प्रूव किए थे, जी एक ग्रुप है एच, इसका एक कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स एच को सब ग्रुप प्रूव करना है। इसके दो एलिमेंट ले लो, ए बी बिलोंग इन एच, और ये दिखा दो ए इनटू बी इनवर्स बिलोंग इन एच। एच क्या होता है, ग्रुप जी का सब ग्रुप। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दिखाए, ठीक है ना। यदि ए और बी एच के मेंबर हैं तो ए इनटू बी का इनवर्स एच को बिलोंग कर गया, तो एच क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स एच क्या हो जाता है, सब ग्रुप। ठीक है, तो हमें एच का काम कौन कर, एच किसके, एच के स्थान पे हम H1 इंटरसेक्शन H2 को सब ग्रुप प्रूव करना चाहते हैं। तो इसको सब ग्रुप प्रूव करने के लिए, इसको सब ग्रुप प्रूव करना हो उसी का दो एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो हम ए कामा बी बिलोंग इन क्या लेंगे, H1 इंटरसेक्शन H2 लेंगे, और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ए इंटू बी का इनवर्स बिलोंग इन H1 इंटरसेक्शन H2। और यदि ये दिखाने में हम कामयाब हो गए तो H1 इंटरसेक्शन H2 ग्रुप जी का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है ना, यही है। अभी हम ये दिखाए कि वे H1 इंटरसेक्शन H2 क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स होने के लिए जरूरी ये दिखाना ये था, ये दिखाओ कि वे नॉन एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट नहीं है, नॉन एम्प्टी। हाँ, तो H1 और H2 ग्रुप जी के सब ग्रुप हैं, तो कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों में होगा। तो E बिलोंग इन H1, E बिलोंग इन H2, जो दोनों में होता है वही इंटरसेक्शन में होता है। तो E बिलोंग इन H1 इंटरसेक्शन H2, इसका मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 में कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट तो हो करेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसमें कोई एलिमेंट रहे ही ना। ठीक है, इसका मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 इज नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप जी। जब नॉन एम्प्टी सबसेट है ग्रुप जी का तो उसे कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और कोई कॉम्प्लेक्स ग्रुप जी का सब ग्रुप कब होता है, जब उस कॉम्प्लेक्स के दो एलिमेंट लिए जाएं और पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट की इनवर्स का मल्टीप्लाई उस कॉम्प्लेक्स को बिलोंग कर जाए, तो कॉम्प्लेक्स का नाम पड़ जाता है सब ग्रुप। इसके लिए नेसेसरी कंडीशन प्रीवियस थ्योरम में प्रूव किया जा चुका है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो इसका मतलब ये नॉन एम्प्टी सबसेट है, और जब नॉन एम्प्टी सबसेट है तो इम्प्लाइज H1 इंटरसेक्शन H2 इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप जी, कॉम्प्लेक्स ऑफ लिखो इन ऑर्डर टू प्रूव H1 intersection H2 is a subgroup of group G it is sufficient, it is sufficient to show that A comma of B belong in H1 intersection H2 implies A into B inverse belong in H1 intersection H2. A comma B belong in H1 intersection H2 तो implies A into B inverse belong in H1 intersection H2. ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे अब, एक मिनट ऊपर नीचे मिनट बेकार फालतू में चली जाती कभी कभी, ये तो है। तो हमें क्या प्रूव करना था, यहाँ दो सब ग्रुप लिए H1 और H2 ग्रुप जी के। ठीक है, H1 और H2 ग्रुप जी के दो सब ग्रुप लिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन एक सब ग्रुप है, ये प्रूव करना था। ये प्रूव करने के लिए जब H1 और H2 ग्रुप जी के सब ग्रुप है तो कम से कम H1 और H2 दोनों में आइडेंटिटी एलिमेंट का एक्जिस्टेंस होगा। E बिलोंग इन H1, E बिलोंग इन H2। E बिलोंग जो दोनों में होता है वही इंटरसेक्शन में होता है, E बिलोंग इन H1 इंटरसेक्शन H2। कम से कम H1 इंटरसेक्शन H2 में आइडेंटिटी एलिमेंट हो करेगा। ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि H1 इंटरसेक्शन H2 नॉन एम्प्टी सबसेट है ग्रुप जी का। ऐसा नहीं है कि एम्प्टी सबसेट है ना, नॉट फाई की इक्वल नहीं होगा। H1 इंटरसेक्शन H2 नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप जी। जो नॉन एम्प्टी सबसेट होते हैं ग्रुप के उसको कॉम्प्लेक्स कहा जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे H1 इंटरसेक्शन H2 इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप जी। अब किसी कॉम्प्लेक्स को ग्रुप जी का सब ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, उस कॉम्प्लेक्स में दो एलिमेंट लेना पड़ता है और पहला एलिमेंट गुणे दूसरे एलिमेंट का इनवर्स
यदि उस कॉम्प्लेक्स में बिलोंग कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप जी का सब ग्रुप है। ठीक है, तो हमें H1 इंटरसेक्शन H2 ग्रुप जी का सब ग्रुप प्रूव करना है। इसके दो एलिमेंट ले लिए, कौन कौन, ए कामा बी बिलोंगिंग H1 इंटरसेक्शन H2। हमारा मकसद क्या है कि ए इंटू बी इनवर्स बिलोंगिंग H1 इंटरसेक्शन H2, तभी H1 इंटरसेक्शन H2 ग्रुप जी का सब ग्रुप हो पाएगा। ठीक है, तो ये लेकर चलेंगे, हमारा मकसद ये है, ये दिखाएं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे दिखा पाते हैं। ठीक है ना, तो फिर ए कामा बी बिलोंगिंग H1 इंटरसेक्शन H2, तो इंटरसेक्शन में तो वही एलिमेंट आते हैं जो दोनों में रहे हों। इसका मतलब ए कामा बी बिलोंगिंग H1 एंड ए कामा बी बिलोंगिंग H2। H1 में भी रहा होगा ये भी, H2 में भी रहा होगा, तभी ना इंटरसेक्शन में आएगा। अब H1 के बारे में आप पहले से जानते हैं, तो ग्रुप जी के सब ग्रुप हैं। तो यदि H1 के दो एलिमेंट ए बी लेंगे तो पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स H1 को हर हाल में बिलोंग करेगा, क्योंकि H1 सब ग्रुप है। और यदि ए और बी H2 के एलिमेंट लेते हैं तो पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट का मल्टीप्लाई H2 को बिलोंग करेगा, क्योंकि H2 भी ग्रुप जी का सब ग्रुप है। ठीक है, अतः ए इंटू बी इनवर्स बिलोंगिंग जब H1 भी है और ए इंटू बी इनवर्स बिलोंगिंग H2 भी है, जो दोनों में होता है वो इंटरसेक्शन में होता है। इसका मतलब ए इंटू बी इनवर्स बिलोंगिंग H1 इंटरसेक्शन H2। यही हमारा मकसद भी था दिखाना है। जब ए कामा बी बिलोंगिंग H1 तो क्या लिख देंगे, H1 सब ग्रुप है, सब ग्रुप होने की वजह से ए इंटू बी इनवर्स बिलोंगिंग H1 एंड ए इंटू बी इनवर्स बिलोंगिंग H2। रीजन क्या दोगे, क्योंकि H1 और H2 बोथ आर सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, सिंस H1 एंड H2 आर सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। सब ग्रुप की प्रॉपर्टी को होल्ड करवे करेंगे जी, सब ग्रुप है तो ए इंटू बी इनवर्स बिलोंगिंग H1 ए इंटू बी इनवर्स बिलोंगिंग H2। जिसका मतलब क्या हुआ, ए इंटू बी इनवर्स बिलोंगिंग H1 इंटरसेक्शन H2। इसका मतलब क्या, सिंस फॉर ए कामा बी बिलोंगिंग H1 इंटरसेक्शन H2 बी गेट ए इंटू बी इनवर्स बिलोंगिंग H1 इंटरसेक्शन H2। Hence H1 intersection H2 is a subgroup of group G. Hence H1 intersection H2 is a subgroup of group G. ठीक है, प्रमाणित हो गया। अब देखो, दो सब ग्रुप का यूनियन एक सब ग्रुप होता है। तो इंटरसेक्शन वाला प्रूफ हो गया है ना। अब यूनियन वाला देखते हैं। दो सब ग्रुप का यूनियन एक सब ग्रुप होता है। तो यहाँ इंटरसेक्शन तो हमेशा सब ग्रुप होता है ना, पर यूनियन के लिए कुछ कंडीशन है। दो सब ग्रुप का यूनियन सब ग्रुप तभी होगा जब H1 कंटेन H2 हो, H2 कंटेन H1। इसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दिखाना पड़ेगा यूनियन के लिए।